हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसके अंतर्गत कोरोना काल के तहत किस प्रकार से इसके सिलेबस में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया गया। ध्यान दीजिए, अपन ने पहले मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट के अंदर जो भी सिलेबस में परिवर्तन हुआ था उसकी अपन बात कर ली। आज बात करते हैं क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में कि इसमें कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया या कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं थोड़ी सी पेपर की कि इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक व्याकरण से, गद्यांश, पद्यांश से कितने अंक आते थे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका खंड एक जो कितने अंक का है। अब वर्तमान में बात करेंगे, ठीक है, पहले का पैटर्न नहीं, वर्तमान की बात करेंगे। 2021 के 8 वर्ष के लिए जो सिलेबस परिवर्तन किया गया उनकी अकॉर्डिंग बात करेंगे तो खंड एक आपका अभी 100 अंक का है। यानी खंड एक के अंदर क्या क्या आता है, एक तो आता है आपका अपठित गद्यांश और एक आता आपका अपठित पद्यांश। तो इसमें से देखिए आपके अपठित गद्यांश को डिलीट कर दिया गया। पहले ये दोनों ही 66 नंबर के थे, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, इस अपठित गद्यांश को डिलीट कर दिया गया है और आपका पद्यांश है इसको CR के स्थान पर कितने अंक का कर दिया गया है, 100 अंक का कर दिया गया है। यानी आपका खंड एक है वो कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा। और उसमें टॉपिक क्या रखा गया है, आपका अपठित गद्यांश। बोलो हटाया किसको है, अपठित गद्यांश को हटा दिया, पद्यांश आपका रखा गया है जो वो आपका है 100 अंक का। तो देखिए खंड एक की बात होगी। आगे बात करते हैं खंड दो देखिए 12 अंक का, कितने अंक का है, 12 अंक का। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके हैं। अब देखिए खंड 2 में किसी प्रकार कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी पहले भी इसमें निबंध लेखन था, पत्र लेखन था, अब भी इसमें निबंध लेखन है, आपके पत्र लेखन भी है। ठीक है, निबंध लेखन और पत्र लेखन, पत्र आपके 2 है, कार्यालय या फिर व्यावसायिक पत्र। ठीक है, तो दोनों को ही रखा गया और दोनों को मिला के कुल कितने अंक दिए गए आपके, 12 अंक। यानी खंड 2 आपका 12 अंक का है। खंड 2 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब आइए खंड 3 पर देखिए, खंड 3 है वो आपका 14 अंकों का है। कितने अंकों का है, 14 अंक है इसके। देखिए तो इसमें से काफी कुछ टॉपिक्स है वो आपके व्याकरण के डिलीट किए गए हैं। उनकी बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके हटाए गए हैं। सबसे पहला है अपना व्यवहारिक व्याकरण। इसके अंदर क्या है, क्रिया है, विशेषण है। इन दोनों टॉपिक को 2021 के एग्जाम के लिए क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है। किसको, क्रिया को हटा दिया, आपके विशेषण को हटा दिया है, कारक को हटा दिया है, काल को हटा दिया है, वाच्य को हटा दिया। यानी आपके 5 टॉपिक लगातार, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, कारक हो गया, काल हो गया, वाच्य, इन 5 को लगातार क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और इसका अंक कितना है, 14 अंक का है। तो देखिए इसको रखा है, इसमें किस किस को गया है, समास। आपका समास टॉपिक सिलेबस में है, वाक्य शुद्धि सिलेबस के अंदर है। वाक्य शुद्धि बोलो कितने अंक का है, 4 अंक का वाक्य शुद्धि और 4 अंक का आपके समास। यानी ये दोनों ही कुल कितने अंक के हो गए, 8 अंक के। फिर देखिए 4 अंक के आपके हैं मुहावरे और 2 अंक के क्या है आपके लोकोक्तियां। यानी 4 और 2 स और ये हो गए 8। यानी आपके कुल कितने नंबर हो गए, 14 नंबर का व्याकरण है आपके पास में। ठीक है, हटाया किसको है, क्रिया को हटा दिया, विशेषण को हटा दिया, कारक को हटा दिया, काल को हटा दिया, वाच्य को हटा दिया। रखा क्या है, समास। समास कितने अंक का है, 4 अंक का आपके पास समास है। वाक्य शुद्धि कितने अंक का, 4 अंक का। मुहावरे कितने अंक के, 4 अंक के। लोकोक्तियां आपके पास 2 अंक की है। तो ये टॉपिक आपकी क्या है, व्याकरण के अंदर रखे गई है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा हटाए कौन से टॉपिक, क्रिया, विशेषण, कारक, काल, वाच्य, इनको हटा दिया गया है। फिर अपन बात करते हैं खंड 4। और खंड 4 में जो क्वेश्चन है आपके बुक से आते हैं, आपकी जो क्षितिज बुक चलती है उस हिंदी की पुस्तक से आपके अंदर क्वेश्चन मिलते हैं। और खंड 4 आपका कितने अंकों का है, 48। यानी 48 अंक के जो क्वेश्चन है वो आपकी हिंदी पुस्तक से पूछे जाते हैं। अब देखिए इनमें कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, थोड़ी सी उनकी बात करते हैं। देखिए खंड 4 कितने अंक का है, 48 अंक का है। देखिए इसमें पहले किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा आपका व्याख्या गद्य भाग से विकल्प सहित। ठीक है, आपको क्या करनी होगी, व्याख्या करनी होगी। और इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। और कितने अंक का होगा, ये 100 अंक का होगा। यानी आपका खंड 4 का पहला क्वेश्चन आपको कितने अंक का मिलेगा, 100 अंक का मिलेगा। और देखिए अपन आगे बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है वो आपके पार्ट है हटाएंगे बुक्स के अंदर, वो आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए 100 अंक का आपके क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। उसके आपको क्या करनी होगी, व्याख्या। 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको कोई एक बढ़िया लगे वो आपको करना है। और वो कितने अंक आएगा, 100 अंक का आएगा। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपके पास में और आएगा, वो उसमें भी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। और उसमें भी आपके पास में विकल्प आएंगे। ठीक है, यानी 2 में से आपको एक करना होगा। और ये भी कितने आएगा आपके पास में, 100 अंक का आएगा। तो 48 में से अपन ने कितने अंकों की बात कर ली है, 12 अंकों की बात कर ली। यानी पीछे अपने पास कितने रहे, 36 अंक रह गए। फिर देखिए 2 आपके पास में आते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन, जो आपको एक तो मिलेगा गद्य से और एक मिलेगा पद्य से। यानी यहाँ आपको 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, उस 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। दोनों ही कैसे होंगे, निबंधात्मक होंगे। 2 तो आपको मिलेंगे गद्य में से और 2 मिलेंगे आपको पद्य में से। यानी ये कितने अंक के हो गए, स और स कितने हो गए, 12 अंक के। तो अपना
दो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो कितने अंक के हो गए, 12 अंक के, यानी 12 और 12 24 हो गया। तो पीछे अपने पास कितने अंक रहे, 24 अंक रहे। फिर देखिए स आपको मिलेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी उनके थोड़े अंक थोड़े से क्या होंगे, छोटे होंगे। 3 तो मिलेंगे आपको गद्य में से, 3 मिलेंगे आपको पद्य में से। इसमें आपको विकल्प नहीं अपने पास में, स क्वेश्चन आएंगे, स कैसे आपको करने होंगे, ठीक है। तो 3 आपको कहां से मिलेंगे, 3 मिलेंगे गद्य में से और 3 कहां से मिलेंगे आपको, पद्य में से मिलेंगे। यानी प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 अंक का। जो स क्वेश्चन आएंगे लघुत्रात्मक वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। यानी आपके पास में बोलो कितने अंक हो गए, स × 2 यानी 12 अंक आपके पास में हो गए। पीछे बोलो कितने रहे, 12 अंक पीछे रह गए, ठीक है। तो जो स लघुत्रात्मक क्वेश्चन है उसमें से 3 तो आपको मिलेंगे गद्य में से, 3 मिलेंगे पद्य में से। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कितने अंक हो गए, 12 अंक यहाँ फाइनल हो गए। फिर देखिए आपके पास में आएंगे 4 अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी बहुत ही उसके संक्षिप्त में आपको उत्तर देना है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 में से आपको 2 तो मिलेंगे गद्य में से, 2 मिलेंगे पद्य में से। इनमें कोई भी विकल्प नहीं आपके पास में, 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों को आपको करना होगा। और ये आपके पास मिलेंगे 4 अंक, यानी प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 अंक का होगा। आपके पास 4 क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे आंसर इनके पास में है, इनको छोटे आंसर के रूप में लिखना है आपको। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का, यानी ये 4 क्वेश्चन कितने अंक के हो गए, 4 अंक के हो गए। फिर देखिए किन्हीं 2 रचनाकारों का परिचय, या तो आपको कवि का नाम दे दिया जाएगा, उनकी आपको परिचय लिखना है, या फिर आपको लेखक परिचय, किसी लेखक का नाम दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, उसका परिचय वगैरह लिखना है। और ये आपके पास आएंगे 4 नंबर के, यानी या तो 2 आपको कवि पूछे जाएंगे या आपको 2 लेखक पूछ जाएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, यानी यहाँ पर अपना अंक कितना हो गया, 4 अंक। अब 48 में से अपने पास में 44 अंकों की गणना आपने कर ली है, पीछे रह गए अपने पास 4 अंक। तो देखिए 4 अंक आपका क्या पूछा जाएगा, सड़क सुरक्षा शिक्षा के बारे में आपसे सड़क सुरक्षा संबंधी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कितने अंक के हैं, 4 अंक के हैं। यानी कुल मिला के यहाँ से देखिए क से लेकर छ तक अपने पास में कितने अंकों की अपने बात कर ली, 48 अंकों की बात कर ली। तो देखिए इधर तो अपने बात कर ली व्याकरण से कौन कौन से टॉपिक को हटाएगा उनकी बात कर ली। अब देखते हैं कि काव्य खंड के अंदर और पुस्तक अपने गद्य खंड है उसके अंदर कौन कौन से आपके पाठ को हटा दिया गया है। तो देखिए पहला पाठ आपका, अपन बात करते हैं काव्य खंड के बारे में। पहला सूरदास है, यह आपका सिलेबस में है, इसको नहीं हटाया। तुलसीदास ये भी है, इसको भी हटाया नहीं गया। तुलसीदास भी सिलेबस में है, सूरदास भी सिलेबस में है, सेनापति भी आपका सिलेबस में है नहीं, हाँ ये सेनापति, देव और कृपाराम खिड़िया, इन तीनों को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आपका सेनापति पाठ इसको हटा दिया, देव इसको हटा दिया, कृपाराम खिड़िया इसको भी हटा दिया गया। यानी काव्य खंड के अंदर 3 पाठ कौन कौन से, सेनापति, देव और कृपाराम खिड़िया, इनको तीनों को लगातार क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर आपका जयशंकर प्रसाद ये सिलेबस में है, सूर्यकांत निराला त्रिपाठी ये आपके सिलेबस में है, सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन। फिर देखिए ऋतुराज, इस ऋतुराज को भी हटा दिया गया। यानी देखो आपके काव्य खंड में से कितने पाठ को हटाए हैं, 4 पाठ। वो 4 कौन कौन से, सेनापति, देव, कृपाराम खिड़िया और आपका सबसे लास्ट ऋतुराज, इनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर अपन बात करते हैं गद्य भाग के अंदर या गद्य खंड में कौन कौन से आपके टॉपिक हटे गए हैं। तो मैंने जगह कम होने के कारण यहाँ पर जो टॉपिक हटाए हैं उनको ही लिखा है। तो देखिए आपका एक तो 14 नंबर अध्याय लक्ष्मी नारायण रंगा, उसको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। फिर बात करते हैं राम बख्श, 17 नंबर अध्याय राम बख्श, इसको भी क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। फिर देखिए संत लोक संत पीपा गागन वाले, इनको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न, इनको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो देखिए गद्य खंड के अंदर आपके पास में कितने टॉपिक हटाए हैं, एक तो लक्ष्मी नारायण रंगा हटा दिया, राम बख्श को हटा दिया, लोक संत पीपा को हटा दिया, और सबसे लास्ट आपका लैंगिक असमानता महिला उत्पीड़न संबंधी जो भी आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सिलेबस में हिंदी से कौन कौन से टॉपिक को इस 2021 के एग्जाम के लिए हटा दिया गया है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको क्या हटाया, पद्यांश हटा दिया, सॉरी गद्यांश हटा दिया, इसमें देखो कोई प्रयोग नहीं किया, इसमें क्रिया विशेषण कारक काल वाच्य इनको हटा दिया। इधर देखिए सेनापति, देव, कृपाराम खिड़िया, ऋतुराज। फिर देखिए लक्ष्मी नारायण रंगा, राम बख्श, लोक संत पीपा, लैंगिक असमानता महिला उत्पीड़न, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब मैं आशा करता हूं कि आप इस सिलेबस को आराम से समझ गए होंगे और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2021 के एग्जाम के लिए तैयारी आपको करनी होगी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।